नमस्कार। आज देश की राजनीति में एक सबसे बड़ा प्रश्न पूछा जा रहा है और वो प्रश्न यह है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। हर व्यक्ति जो राजनीति में इंटरेस्ट लेता है वो जानना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया और अगला अध्यक्ष कब तक बनेगा। तो आज मैं इसी पर चर्चा आपसे करने वाला हूँ। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी की हम बात करें तो लोकसभा चुनाव के बाद ये तय था कि तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को हुए भी अब 8 महीने हो गए, अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित नहीं किया है। जबकि अगर आप देखेंगे तो 2014 में जब राजनाथ सिंह अध्यक्ष बने थे, उनके नेतृत्व में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, उसके बाद राजनाथ सिंह देश के गृह मंत्री बने। उसके तुरंत बाद अमित शाह को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। अमित शाह के नेतृत्व में 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, अमित शाह देश के गृह मंत्री बने और जगत प्रकाश नड्डा को तुरंत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन अब 2024 का लोकसभा चुनाव हो गया। लोकसभा चुनाव के पहले जगत प्रकाश नड्डा जी का कार्यकाल खत्म हो गया था, उन्हें लोकसभा चुनाव तक एक्सटेंशन दिया गया। चुनाव होने के बाद मोदी कैबिनेट में मंत्री बन गए हैं, उनके पास अभी हेल्थ डिपार्टमेंट है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक किसी को कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बना पाई। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को इतना समय लग रहा है एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए? इसके पीछे कई कारण हैं, आज मैं उसी पे आपसे चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, सबसे बड़ा कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। वो हमेशा नया कुछ सोचते हैं और नया पार्टी के अंदर करने का उनका रहा है, इतिहास रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी इस बार कोई नया सरप्राइज नाम भारतीय जनता पार्टी के लिए अध्यक्ष के रूप में देंगे? इसकी भी चर्चा हो रही है। इस बात की बहुत संभावना है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष दे दे। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में हुई थी और तब से लेकर अगर आज तक आप देखेंगे तो किसी भी महिला को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो इस बात की बड़ी चर्चा है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बार किसी महिला को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकते हैं। तो कौन भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है? कौन ऐसी महिला है जो बन सकती है? नाम तो कई है। कहा यह भी जा रहा है कि निर्मला सीतारमण भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है। वह देश की रक्षा मंत्री रह चुकी है, वित्त मंत्री है। अभी उन्होंने 1 फरवरी को लगातार 8वीं बार वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर है, साउथ से आती है। तो ये भी हो सकता है कि साउथ से आने वाली महिला को बनाया जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। इसके अलावा एक और नाम है जिस पर भारतीय जनता पार्टी विचार कर रही है और वह है सुधा यादव का नाम। जी हाँ, सुधा यादव भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मेंबर है, सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग जो बॉडी है भारतीय जनता पार्टी उसकी मेंबर है, पूर्व सांसद है, ओबीसी कम्युनिटी से आती है। तो सुधा यादव के नाम की भी चर्चा हो रही है। अब यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जिसे अध्यक्ष बनाएगी उसी के नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव होगा? देखिए, 2019 में अमित शाह के इस्तीफे जब जगत प्रकाश नड्डा बने तो उनके नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ। तो क्या आप जिसे अध्यक्ष बनाएंगे उसके नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव होगा, या 2028 में जब जो अभी अध्यक्ष बनेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में 3 साल का अध्यक्ष का कार्यकाल होता है, तो जब उसका टेन्योर खत्म होगा तो लोकसभा के लिए किसी नए अध्यक्ष को लेकर आया जाएगा 29 के पहले, या अभी जिसे अध्यक्ष बनाएंगे उसी के नेतृत्व में 2029 का लोकसभा चुनाव होगा? भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हीं सभी प्रश्नों पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं कि क्या ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए जिसके नेतृत्व में हम 2029 का लोकसभा चुनाव लड़े, या अभी किसी ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाए कि वो 2028 तक उनका कार्यकाल तक वो रहे, उसके बाद लोकसभा चुनाव के 1 साल पहले किसी नए व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें। देखिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो भले ही आप उसको पार्टी ये डिसाइड कर ले कि वो लोकसभा तक नहीं रहेगा, उसे सिर्फ 2028 तक हम बना के रखेंगे, उसको एक्सटेंशन नहीं देंगे, लेकिन उस अध्यक्ष के नेतृत्व में भी 21 विधानसभा के चुनाव होंगे। 2025 से लेकर अगर 2028 के दिसंबर तक अगर हम देखें तो देश में 21 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। वो कई बड़े राज्यों के चुनाव भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष बनेंगे उनके नेतृत्व में होने वाले हैं। इसी साल 2025 के नवंबर में बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 2026 की हम बात करें तो 2026 में आसाम में चुनाव होंगे, तमिलनाडु में है, केरल में है, लेकिन सबसे बड़ा राज्य पश्चिम बंगाल, वहाँ चुनाव होने वाले जहाँ ममता बनर्जी बहुत मजबूती से बनी हुई है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाना चाहती है, तो जो नया अध्यक्ष बनेगा उसके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का चुनाव होगा। फिर 2027 की अगर बात करें तो 2027 में
पंजाब में चुनाव होंगे, गोवा में होंगे, उत्तराखंड में चुनाव होंगे, लेकिन एक और राज्य है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उत्तर प्रदेश। 2027 में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने वाले हैं, तो नए अध्यक्ष के नेतृत्व में 2027 का उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होगा। और उसके बाद 2028 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य है, कर्नाटक आने वाला है जहां चुनाव होने वाले हैं। तो नए अध्यक्ष के सामने कई बड़े राज्यों का चुनाव होने वाला है। तो मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी और संघ इस दृष्टि से जरूर देख रहा होगा। अब यह प्रश्न उठता है कि इसमें संघ की क्या भूमिका होगी। क्या संघ ने जैसे 2009 में दिल्ली के तमाम दावेदारों को खारिज कर नितिन गडकरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर दिल्ली भेजा था। उस समय नितिन गडकरी दिल्ली की राजनीति से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, नए थे। अचानक उन्हें तय हुआ कि दिल्ली का भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है और नितिन गडकरी को दिल्ली भेजा गया। 2013 में जब उनका कार्यकाल खत्म हुआ तो राजनाथ सिंह 1 साल के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे 2013 से लेकर 2014 तक, और राजनाथ सिंह के नेतृत्व में अगला 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था। तो क्या संघ इस तैयारी में है कि अब एक नई लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी के अंदर डेवलप किया जाए? अब प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है। इस बार जरूर 240 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली और गठबंधन में सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने। तो क्या 2029 में संघ चाहता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार बने, लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने? और संघ और संगठन, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, जिसमें बीच में कुछ समय के लिए खींचतान हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के जो अभी अध्यक्ष नड्डा जी, उनका बयान लोकसभा चुनाव के पहले आया था कि हमें संघ की बहुत जरूरत नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी अपने पैरों पे खड़ी हो चुकी है। वो थोड़ा एक असहज करने वाला बयान था भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए और संघ के लिए भी। तो क्या संघ अब एक ऐसा राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को देने की कोशिश कर रही है कि जिसके नेतृत्व में संघ और भाजपा के बीच कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा हो, समन्वय बहुत अच्छा हो और संघ का दखल भारतीय जनता पार्टी के अंदर थोड़ा बढ़े? ठीक है, 2014 से लेकर 2024 तक का अगर हम कार्यकाल देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच समन्वय रहा है। लेकिन यह कहा जाता रहा है कि भाई संघ एक दायरे के आगे नहीं बढ़ पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के संगठन को जो लगा, उन्होंने वह निर्णय लिया। संघ का दखल उन्होंने बहुत स्वीकार नहीं किया पार्टी को चलाने के लिए। तो क्या अब 2029 में संघ चाहता है कि जब चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बनाने की तैयारी में हम जब चुनाव में जाएंगे तो संगठन में संघ की भूमिका हो और संघ अभी से ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए संघ पैरवी करे भारतीय जनता पार्टी के पास कि इसके अध्यक्ष बनने से संघ और संगठन के बीच एक अच्छा समन्वय होगा और संघ जैसी भारतीय जनता पार्टी को भविष्य में देखना चाहता है, क्या उस दिशा को ध्यान में रखकर वैसे अध्यक्ष के लिए आगे बढ़ रहा है? प्रश्न यह भी उठता है कि क्या संघ जिस नाम को आगे बढ़ाएगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह उस नाम से सहमत होंगे? देखिए, कई नाम ऐसे हैं जहां सहमति बन भी सकती है और सहमति नहीं भी बन सकती है। अब सहमति किन नामों पर बन सकती है, किन नामों पर नहीं बन सकती है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। कहा यह भी जा रहा है कि दक्षिण से किसी को लाया जा सकता है। संघ भी चाहता है कि दक्षिण से इस बार भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। प्रधानमंत्री मोदी भी शायद इस बात पर विचार कर रहे हैं कि लगातार नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो हम क्यों ना इस बार दक्षिण से अध्यक्ष हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पहले कोई दक्षिण से राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रहा है। बंगारू लक्ष्मण दक्षिण से आए, जना कृष्णमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे वो दक्षिण से थे। बंगारू लक्ष्मण के बाद जना कृष्णमूर्ति रहे और वेंकैया नायडू भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, बाद में उपराष्ट्रपति भी बने, वो दक्षिण से आते थे। तो क्या भारतीय जनता पार्टी दक्षिण की ओर सोच रही है? उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी ने एक बहुत स्ट्रांग स्थिति कर ली है, बहुत मजबूत है उत्तर भारत में। अब भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि दक्षिण में हमें एक मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना है, तो दक्षिण को भी ये लगना चाहिए कि उनका भारतीय जनता पार्टी के संगठन में बहुत उचित प्रतित्व दिया जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में दक्षिण के लोग हैं, लेकिन संगठन में अगर देखा जाए तो अध्यक्ष एक महत्वपूर्ण पद होता है और भारतीय जनता पार्टी हो सकता है दक्षिण का कोई अध्यक्ष बनाकर यह संदेश देने की कोशिश करे कि इस बार हम दक्षिण को भी उचित प्रतित्व दे रहे हैं। तो दक्षिण से भी कई नामों की चर्चा है। क्या मोदी सरकार के किसी कैबिनेट मंत्री को जो दक्षिण से आते हैं उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है? बिल्कुल बनाया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है कि जो अभी मोदी कैबिनेट में नहीं है लेकिन दक्षिण से सांसद है, वो बन सकते हैं।
या ऐसे व्यक्ति भी बन सकते हैं कि जो मोदी कैबिनेट में नहीं है, जो संसद भी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता है, उन्हें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। तो कई नाम लेकर को चर्चा हो रही है, विचार विमर्श का दौर जारी है। 2 बैठकें संघ और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के बीच हो चुकी है। 12 फरवरी को एक दिल्ली में बैठक होने वाली है, जिसमें लगभग सहमति बनेगी कि भारतीय जनता पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। संघ कई नामों को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बाद भेज चुका है। कुछ नामों पर भारतीय जनता पार्टी सहमत है, कुछ पर भारतीय जनता पार्टी की सहमति नहीं है। उन नामों पर चर्चा होगी कि किसे बनाया जा सकता है। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी का जो अगला अध्यक्ष बनेगा, 20 फरवरी के बाद भारतीय जनता पार्टी इसकी अधिकृत घोषणा करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अभी संगठन के चुनाव चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, संगठन पर्व चल रहा है। कई नए प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ने बना दिए हैं। कई जगह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अभी बनना है। सबसे बड़ा प्रदेश अभी उत्तर प्रदेश, वहां तय होना है कि कौन अध्यक्ष बनेगा। क्या जो अभी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उन्हें अध्यक्ष बनाकर कंटिन्यू किया जाएगा या नया अध्यक्ष आएगा? नया अध्यक्ष आएगा तो क्या वो ओबीसी से आने वाला है या किसी और कास्ट से आएगा? क्या वो योगी के पसंद का होगा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह के पसंद का होगा? क्या संघ की पसंद का उत्तर प्रदेश में प्रदेश का अध्यक्ष बनेगा? तो अभी उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष का तय होना है। एक बड़ा राज्य है, वहाँ किसे अध्यक्ष बनाते हैं। मुझे लग रहा है संगठन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण होने की स्थिति में पहुंच गई है और 20 तारीख के बाद भारतीय जनता पार्टी अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा करेगी। संभावना इस बात की, जो खबर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से, कि 28 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा कर देगी, क्योंकि मार्च में संघ की सर्वोच्च बॉडी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होने वाली है, जहां संघ के सारे निर्णय होते हैं। तो उसके पहले भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर देगी। तो तमाम नाम चल रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव को देखते हुए नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होगा। लेकिन यह भी तय है कि जिस आसानी से 2014 में अमित शाह को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया था, 2019 में जगत प्रकाश नड्डा को बहुत आसानी से अध्यक्ष चुन लिया गया था, 2025 में जब अध्यक्ष चुनाव हो रहा है तो इतनी आसानी से भारतीय जनता पार्टी किसी एक नाम पर सहमति शायद संघ के साथ नहीं बनी है। वरना क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष भी डिक्लेयर नहीं कर पाई? जगत प्रकाश नड्डा को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है और एक व्यक्ति एक पद की जो सिद्धांत है वो बहुत कठोरता से लागू होता है। ऐसा कभी नहीं होता कि एक व्यक्ति के पास 2 पद लंबे समय तक रहे। यह पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, जो मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बन चुके हैं और उसके 8 महीने बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं और किसी कार्यकारी अध्यक्ष को भी नियुक्त नहीं किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी को अभी तक कार्यकारी अध्यक्ष क्यों नहीं दिया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और बड़ा प्रश्न यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पर मोहर क्यों नहीं लगा सकी? कई नामों पर चर्चा चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी बहुत आगे का देखकर चलते हैं। अब पार्टी में एक नई लीडरशिप लाने की चर्चा हो रही है। देवेंद्र फडणवीस का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए, तो अब यह तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो क्या किसी राज्य के मुख्यमंत्री को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लाया जा सकता है? क्या किसी प्रदेश के बड़े नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी लेकर आ सकती है? क्या मोदी कैबिनेट के किसी बड़े नेता को कैबिनेट से इस्तीफा दिलवाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भेजा जा सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सभी रास्ते खुले हैं, सारे विकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खुले हैं। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव होने के 8 महीने तक अगर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया है, तो यह तय मानिए कि कोई बहुत सरप्राइजिंग नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जहन में होगा। वह नाम संघ से चर्चा शीर्ष नेतृत्व से हो रही होगी, सहमति बनेगी, उसके बाद उस नाम को प्रधानमंत्री मोदी लेकर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी अपने अध्यक्ष का नाम डिक्लेयर करेगी। तो कयास बहुत है। ये भी कहा जा रहा है कि जिन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट में शामिल नहीं किया, जो पहले प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में थे 2019 से लेकर 2024 तक की कैबिनेट में, जिन लोगों को ड्रॉप किया उसमें से कोई नाम हो सकता है। यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी नाम जाहिर न हो इसलिए ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट में ले चुके हैं, उसका नाम डिक्लेयर करेंगे, वो कैबिनेट से इस्तीफा देगा और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। तो तमाम तरह की चर्चा भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चल रही है। लेकिन महिला कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, मुझे इसकी बहुत प्रबल संभावना भारतीय जनता पार्टी के अंदर लग रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वह करना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं किया। आउट ऑफ बॉक्स सोचते हैं। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने
लोकसभा के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया है, जो 2029 के चुनाव में या उसके बाद 2034 के लोकसभा चुनाव में लागू होगा। तो आधी आबादी के लिए जब लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी ने 33% से आरक्षित कर दी है, तो प्रधानमंत्री ये भी बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं किसी महिला को भी अध्यक्ष बना सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी किसी महिला को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में प्रोमिनेंट पोस्ट पर महिला रही है, सुषमा स्वराज रही है, वो बड़ी नेता थी। निर्मला सीतारमन को रक्षा मंत्री बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, जिसकी कहीं दूर तक संभावना नहीं थी। निर्मला सीतारमन को बड़ी जिम्मेदारी दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को प्रधानमंत्री मोदी ने बनाया है, और राष्ट्रपति आदिवासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे बड़े पद पर बिठाया है। तो प्रधानमंत्री मोदी इस दिशा में सोच रहे हैं, संघ से भी इस बारे में चर्चा शुरू है। तो हो सकता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को पहली बार महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष मिले। यह भी हो सकता है कि कोई दक्षिण से आने वाली महिला भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मिले, और यह भी हो सकता है कि कोई दक्षिण से आने वाला व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बने। अब प्रधानमंत्री क्या निर्णय लेते हैं ये आने वाले कुछ दिनों में तय हो जाएगा, लेकिन यह तय है कि 20 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद उसकी घोषणा होगी। यह भी तय है कि जो कोई नया नाम आएगा वो बहुत सरप्राइजिंग नाम होगा। जिन नामों की चर्चा चल रही है उससे अलग हटकर भी नाम हो सकता है। वो कौन नाम होगा ये आपको अगले हफ्ते में बताऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी किसे अध्यक्ष बनाने की स्थिति पर पहुंच गई है। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।